हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम पिछले 3-4 सालों की बात करें तो ऐसे दो डिपार्टमेंट जिन्होंने सबसे कम भर्तियां करवाई हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग है। और अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाएं तो पीडब्ल्यूडी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने नेग्लिजिबल भर्तियां पिछले कुछ सालों में करवाई हैं। आप किसी भी कैटेगरी में उठा के देख लो। जल शक्ति विभाग ने फिर कुछ भर्तियां करवाई हैं, चाहे कम ही करवाई हैं। जैसे अब उनमें जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पे जैसे पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा वर्कर, तो यहाँ पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर, ये सब जो है वो दिखाने के लिए हो जाता है कि हमने इतनी भर्तियां करवाई। लेकिन जब आप रेगुलर भर्ती नहीं करवाओगे तो ये बस फिर एक नाम की जो है वो चीज़ें रह जाती हैं। तो न्यूज़ आपको आज न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी, पीडब्ल्यूडी में 1310 कर्मचारियों की कमी। तो मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा था कि पीडब्ल्यूडी जो है वो किसी भी कैटेगरी में भर्ती करवा ही नहीं रहा है। हर जो कैटेगरी है, इन्होंने जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको रोक के रखा है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किस कारण से रोका है। और जल शक्ति विभाग में भी यही हाल है, सारा काम जो है वो आउटसोर्स पे चला हुआ है। इस पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनवाएंगे, मतलब बनाऊंगा मैं। वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आउटसोर्स की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट है जो रेगुलर एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। तो अभी हम इस पे बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1310 वैकेंसी हैं। तो और यहाँ पे बताया गया है कि जो लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हैं उन्होंने बताया है कि हमने जो है वो जो खाली वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, वो सरकार को हमने लेटर दे दिया है कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं। और इस वजह से जो है वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनके टेंडर वगैरह जो इनका वर्क होता है, कागजी वर्क जिसको आप बोल सकते हो अपने लोकल उसमें, तो वो जितने टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए वो होता नहीं है। और आपको पता है फिर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, जो हाईवे या कोई स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले, बहुत लंबा टाइम लगता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लर्क की यहाँ पे 428 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की 265। और ड्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 70% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 30% प्रमोशन के थ्रू। और 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 35 टेस्ट से होती है और 35% जो है वो बैच वाइज होती है, ठीक है। और अगर हम जेई सिविल की बात करें तो इस टाइम पे जो है वो 186 टोटल वैकेंसीज जो है वो पीडब्ल्यूडी में वैकेंट चल रही हैं। और इसमें मैंने इंक्लूड किया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ साथ प्रमोशन भी। और अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 122 वैकेंसी इस टाइम खाली हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। और अगर हम सर्वेयर की बात करें तो 100 प्लस वैकेंसीज़ हैं। और 2018 में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, पोस्ट कोड 630, और वो वैकेंसीज़ भी 2017 में निकली थी। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज़ भी हैं। तो पीडब्ल्यूडी के पास टोटल 1310 वैकेंसीज़ हैं। और अगर इस तरह से अगर आपके पास स्टाफ नहीं होगा तो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लटक जाते हैं, चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाती हैं। और स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। हर काम जो है वो आउटसोर्स पे नहीं हो सकता है, जैसे कि जल शक्ति विभाग में हो रहा है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आप रेगुलर भर्ती को छोड़ के आप आउटसोर्स पे ही भर्तियां करवाते जाओ और उन्हीं से काम करवाते जाओ, क्योंकि आपको मतलब टाइम टू टाइम जो है वो वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निकालता है। और टाइम से एग्ज़ाम होना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए उस तरह से कुछ, क्योंकि अब तो एवेल्यूशन भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज़ हैं कब तक आती है। मतलब 2018 के बाद सब तरस गए हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ को देखने के लिए। कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हुए थे जेई पे, फिर सब ने सोचा कि वो क्लियर होने के बाद वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद भी वैकेंसीज को नहीं निकाला गया है। और जल शक्ति विभाग में भी कुछ इस तरह का ही हाल है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, ये वैकेंसीज आती हैं या नहीं आती हैं। तो बहुत जल्दी आपको जल शक्ति विभाग के लिए भी कुछ इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।